नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आज के वीडियो में जैसा कि आपने देखा है, साइकोलॉजी बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बेस्ट बुक जो है वो अभ्यर्थियों द्वारा लगातार जो है यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा है कि कौन सी बेस्ट बुक है, और हमें लगातार कॉल मैसेज भी इससे रिलेटिव मिल रहे हैं। तो हम हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपको गाइड करने वाले हैं। हमारा एक कंबाइंड वीडियो भी है जिस पर 50,000 व्यू आ चुके हैं अभी तक रीट बेस्ट बुक को लेकर। फिर भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि साइकोलॉजी के लिए आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी और जो कि आपके 90 दिन के समय में आपके लिए मददगार साबित हो और आपके लिए कारगर साबित हो। देखिए साथियों, मैंने जो है वो मनोविज्ञान में इनमें से कौन सी बुक पढ़ी है जहाँ से मेरे 30 में से 29 अंक आए हैं रीट 2021 में। सबसे पहले मेरे स्कोर की बात करूँ तो रीट 2021 में मेरा स्कोर रहा था 144 अंक, और इसमें से साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान था। उसमें 29 अंक जो है मैंने मनोविज्ञान में मेरे आए थे। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट हेल्प करने वाला हूँ कि 2 साल की जो हमने तैयारी की थी उससे एग्ज़ाम के समय हमें क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ कि किस प्रकार जो है कि कौन सी बुक कितनी कारगर साबित हुई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान विषय की, जिसमें 29 अंक जो हैं मैंने प्राप्त किए हैं। तो उसके लिए मैंने कौन सी 2 बुक जो है वो पढ़ी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक तो मैंने सीक्वल की ये वाली बुक जो है वो मैंने पढ़ी है, और दूसरी बुक मैंने पढ़ी थी क्योंकि ये मैंने पढ़ी थी थ्योरी के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ कम थे, इस वजह से मैंने जो है थ्योरी ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी अवनी की। तो यहाँ पर 2 बुक के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ कि एक तो देखिए ये वाली जो बुक है इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सरल है। इसके लेखक की अगर बात करें तो उत्कर्ष पर पहले पढ़ाते थे अशोक पारिक सर, वो जो है इस बुक के लेखक हैं, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कई बार उनको जो है वो किसी क्वेश्चन को लेकर मैसेज किया था, तो उन्होंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक हमारी काफ़ी अच्छी मदद की थी। उन्होंने हर एक प्रश्न, हर एक डाउट को अच्छे से क्लियर किया था, और उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत ही शानदार था, क्योंकि उन्होंने जो है NCERT बेस्ड पढ़ाया हमें, और इस बुक में जो है सारे नोट्स के रूप में शामिल थे। अब देखिए, इस बुक को पढ़ने के बाद तो इस बुक की देखिए कीमत थी उस समय 80 रुपये की बुक थी, और 118 पेज उसमें मैटर था। तो देखिए इतनी कम जो है मैटर वाली जो पुस्तक है वो अगर आपको परीक्षा में 29 अंक या यूँ कहें 25 अंक से अधिक अंक दिला दें तो आपके तो काम बन जाएगा, क्योंकि आपको 90 दिनों में 90 अंक की जो तैयारी कर बात करने वाले हैं। देखिए अवनी पब्लिकेशन की ये बुक बहुत प्रचलित है, लेकिन इस बुक की लैंग्वेज जो है, मैं इस बुक की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इनके जो राइटर हैं उन्हीं की दूसरी बुक जो है वस्तुनिष्ठ वाली वो मैंने खुद ने पढ़ी है, धीर सिंह दबे सर की बुक जो है। लेकिन ये वाली जो बुक है ये मुझे थोड़ी कठिन लगी थी, और इसमें पेज की संख्या लगभग 250 के लगभग पेज थे। तो यहाँ पर देखिए 118 पेज और यहाँ पर 250 पेज, तो लगभग आधे मीटर में, और ये इतनी सरल लैंग्वेज थी सीक्वल वाली अशोक पारिक सर की बुक कि मुझे आसानी से समझ में आ गई, और मैं अच्छे से इसका 4-5 बार रिवीजन भी कर पाया था। अब चूंकि आपके पास समय कम है तो आप अगर अवनी को पढ़ते हो, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आप अवनी को ही पढ़िए, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपको शॉर्ट रिवीजन करना है तो शानदार बुक रहेगी आपके लिए सीक्वल वाली। हाँ, लेकिन ये जो बुक थी वो पुरानी बुक है, अब मार्केट में ये बुक उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि मार्केट में सर की जो है नई बुक सुगम पब्लिकेशन से थी। अब आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा कि कौन सी बुक जो है वो सर की निकलने वाली है, लेकिन एटलीस्ट जो है मतलब मैंने जो पढ़ी उसके बाद जो भी रीड हुई 2022 में, तब सर की ये वाली बुक मार्केट में आ गई थी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर लकी आहूजा और अशोक पारिक सर दोनों की कंबाइन बुक थी। इसमें पेज की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई थी, थोड़े ऑब्जेक्टिव भी इसमें बढ़ गए थे। अब देखिए हम बात करेंगे अवनी पब्लिकेशन तो हो गई यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड, जिसकी लैंग्वेज कई सारे अभ्यर्थियों को जो वो हार्ड लगती है। तीसरी जो बुक है वो है वंदना जादौन की। अब वंदना जादौन की जो बुक है वो है तो काफ़ी सरल है, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारी त्रुटियां जो है वो मिली। और सरल है, अगर पेपर इजी बनता है तो कम से कम 20 प्रश्न यहाँ से भी मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैम की जो बुक है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इस वजह से मैंने इस बुक को इग्नोर किया था। कुछ समय मैंने इसको पढ़ा, उसके बाद मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए आप सीक्वल की एक वंदना जोशी वाली जो बुक है, जिसमें NM शर्मा और वंदना जोशी। अब इसका मुख पृष्ठ जो है वो चेंज हो गया है, कवर पेज लास्ट जो मैंने ये वाला देखा था ये वाला, तो हमारे रीड के समय ये वाली थी बुक। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ भी दे रखे हैं, और थ्योरी भी दे रखी है, लेकिन ये बुक भी कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी लेंथी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी बुक हो जाएगी, और बड़ी बुक होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी यहाँ पर देखने को मिली है प्रश्नों में।
तो फिर भी आप ये पढ़ सकते हो, बिल्कुल इसकी लैंग्वेज भी ईजी है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो बुक मैंने अवनी वस्तुनिष्ठ पढ़ी थी, जिसमें देखिए ओल्ड क्वेश्चन थे, सारे ओल्ड क्वेश्चन। अब इसी के एवज में एक और बुक आ रही है, मतलब अब नया पब्लिकेशन जो आ गया है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि नई बुक जो है, नया एडिशन जो आ गया है, वो मार्केट में अभी ये चल रहा है और ये काफ़ी शानदार बुक है। मैंने देखा है इसको, वस्तुनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान। मेरे कई सारे दोस्तों के पास ये बुक अभी आ चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो वो नोट्स पढ़िए, बुक को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा। तो वस्तुनिष्ठ, उसके अलावा देखिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में जो मनोविज्ञान की कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो बुक चलती हैं, इन बुक का सारा आपको किसी भी बुक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप ये काम जरूर कीजिएगा कि अभ्यास प्रश्न जो हर एक यूनिट के पीछे दे रखे हैं, उन अभ्यास प्रश्न में जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो एमसीक्यू आप जो है अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए एक अच्छी सी हेल्प हो जाएगी। अगर एक दो प्रश्न भी वहाँ से बनते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पर एनसीईआरटी और आरबीएस, ये देखिए एनसीईआरटी पर आधारित जो बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जिसको आप विशेष ध्यान रखना है। स्टडी विद थ्री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ जो है हम अवेलेबल करवा रहे हैं, वो किस प्रकार की रहने वाली है और आपके लिए कैसे मददगार साबित होगी। तो देखिए, रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए लेवल 1 चाहे लेवल 2 मनोविज्ञान विषय की, ये जो हमने सभी विषय की ऐसी PYQs वाली बुक जो है वो हमने तैयार कर ली है, 100% त्रुटि रहित है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमने कंटेंट को ऐड किया है। तो सबसे पहले देखिए बाल विकास, ये अपना पहला यूनिट है। ऑफिशियल सिलेबस के जो वर्ड टू वर्ड हमने यहाँ पर लिखे हैं, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का भ्रम न हो। अब यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन जो कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हमने यहाँ पर जो है आपको PDF के रूप में अवेलेबल करवाए हैं ऐप के ऊपर। आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी विद थ्री टॉपर्स डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि रीट 2000 मतलब आरटेट 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक, ये देखिए आप जितने प्रश्न इस बाल विकास से बन रहे थे पहले यूनिट से, इसी प्रकार से सेकंड यूनिट हमने अधिगम का बनाए हैं, थर्ड यूनिट व्यक्तित्व बुद्धि, और इस प्रकार से हमने पूरे पाठ्यक्रम की जो है वो PDF तैयार की है। तो इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर आपको निःशुल्क हम जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वहाँ पर ये सारी क्वेश्चन जो है 100% प्रामाणिक हैं, फाइनल आंसर की से मैच किए हुए हैं, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप प्रिंट भी जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे स्टडी विद थ्री टॉपर्स सामान्य परिचय हम आपको बता देते हैं कि ये जो है हम हैं, और उसके अलावा जो है हम सारे साथी जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, और कई सारा कंटेंट जो है हमारे ऐप पर तैयार कर दिया गया है। आपकी रीट पात्रता को क्लियर कराने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है। अब ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी विद थ्री टॉपर्स, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और यहाँ पर देखिए लगातार अभ्यर्थी जो है ऐप डाउनलोड जो है वो कर रहे हैं, जिसकी कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। अब समय नहीं मिल पाता है कि ज़्यादा हम प्रचार प्रसार इसका कर पाएँ, लेकिन कोशिश रहती है कि आप तक जो है वो फ्री जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवाया जाए। ये जो है हमारा बेस्ट बुक का जो वीडियो है, बेस्ट बुक जो वीडियो है वो 50 के व्यूज़ इस पर आ चुके हैं, और लगातार इस पर व्यूज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और अभ्यर्थियों को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है। ये हमारी पूरी टीम है, और हमने जो है यहाँ पर देखिए आप टॉपिक वाइज MCQ और PYQ दोनों तैयार किए हैं, और ये जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको निःशुल्क मिल जाएंगे, अनलिमिटेड बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा हम देखिए टीचिंग मेथड 360, जहाँ पर हम एक स्मार्ट स्टडी बैच जो है वो चालू करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा कि सभी विषय की शिक्षण विधियाँ जो है वो YouTube पर 15 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए आपका सपोर्ट जो है वो आवश्यक है। जिस प्रकार से शिक्षण विधियों में मैंने अब तक पूरे अंक प्राप्त किए हैं, मैंने 2 रीट दे चुका हूं और थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी मैं दे चुका हूं, तो सभी जगह जो है वो शिक्षण विधियों के सारे प्रश्न मेरे सही हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डेमो PDF और आपके सामने है कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी व्याकरण की, जिसमें देखिए अव्यय एक टॉपिक है, अव्यय, और अव्यय टॉपिक में देखिए अब तक कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, लास्ट अपने देख सकते हैं आप थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 2 हिंदी तक। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार किया है जो आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। अब यहाँ पर हमारी क्लासेस जो है वो किस प्रकार से होगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम साइकोलॉजी की बुक के बारे में कुछ और जानकारी आवश्यक जो है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम जो है वो हिंदी शिक्षण शास्त्र जो है, इसमें हमने शिक्षण विधियों में अब तक हमारे पूरे अंक हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन पर कंटेंट हमने डाला हुआ है। और भाषा की शिक्षण विधि जैसे हमारा ये पहला टॉपिक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे।
थ्योरी पढ़ने के बाद हम PYQ करेंगे, यानी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, और उसके बाद हम संभावित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सारा कंटेंट हम क्लास होने के बाद ऐप पर भी अवेलेबल करवाएंगे, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए। वहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज़ का। हाँ, वहाँ पर 2 पेड टेस्ट सीरीज़ हैं, वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें PYQ की एक 5000 क्वेश्चन की ओल्ड इज गोल्ड नाम से हैं, और दूसरी आपके लिए ई बुक हैं, जो ई बुक यहाँ पर दिखाई गई है। ये आपकी इच्छा है तो आप लें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो है हम यूट्यूब पर भी क्लासेस जो हैं लेने वाले हैं बहुत जल्द। अब मैंने जो बुक पढ़ी है उसका मैं देखिए यहाँ पर एक रिव्यू बता रहा हूँ। अगर आपको इस बुक के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो जो है वो पूरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल 1 और लेवल 2 का पाठ्यक्रम जो है वो मेंशन किया हुआ था जिस बुक को हमने पढ़ा है। अब इस बुक को देखिए हमने पूरी तरीके से, हमने जहाँ से भी पढ़ा, ऑनलाइन कई धीर सिंह सर से पढ़ा है, अशोक पारिक सर से पढ़ा है, और उसके अलावा अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे वंदना जादौन या मैंने किसी अन्य बुक को भी अगर कहीं देखा है और किसी टेस्ट सीरीज में कोई नया क्वेश्चन देखने को मिला है तो वो हमने इसमें ऐड करने का प्रयास किया है। किस प्रकार से देखिए हमने जो है तैयारी की थी कि एक ही बुक में जैसे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग पेन से जो है हमने काफ़ी सारा कंटेंट जो है यहाँ पर साइड में भी कवर किया है। क्योंकि कई बार क्या है कि बुक में जो कंटेंट दिया होता है वो हमें कम लगता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। तो ये जो मैंने 112 पेज की जो बुक मैंने पढ़ी है उस बुक की हालत जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हमने जो है मेहनत की है, और इसी की बदौलत जो है हमारे 29 अंक जो है 30 में से प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन जो कि मेरा गलत हुआ था वो कहीं ना कहीं NCERT से बायोलॉजी से कोई प्रश्न आ गया था, जो कि अपने बाल विकास से कहीं ना कहीं रिलेटिव मान सकते हैं, अभिवृद्धि से संबंधित फिनाइल कीटोनूरिया वाला एक आनुवंशिक रोग वाला जो था वो हमारा जो है वो गलत हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन जो हमारे सही हुए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बुक के बारे में ये बुक जो है मैंने लाइव आपको दिखा दी है कि किस प्रकार से मैंने इस बुक से तैयारी की है, और 29 अंक जो है वो मेरे प्राप्त हुए हैं। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। और रीट में अब तक हुए सारे प्रश्न पत्र टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट सीरीज ऐप पर निःशुल्क अवेलेबल करवा दी हैं, तो आप वहाँ से जुड़िए। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो तैयारी वहाँ से कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप भी जो है वो जुड़े, और लगातार हमें सपोर्ट मिलता रहेगा, और हम भी जो है वो क्लासेस लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।